बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बोल की जियो पे आपको खुश आमदेद। दोस्तों, इस वीडियो में हम दो पॉइंट्स पर बात करेंगे। जो हमारा पहला पॉइंट है वो है यूएई और इसराइल की डील, और दूसरा पॉइंट कि क्या सऊदी अरब इसराइल को कभी तस्लीम करेगा या नहीं। अब बात करते हैं पहले पॉइंट की कि यूएई और इसराइल के दरमियान जो डील हुई, उस डील में यूएई ने इसराइल को एक अलहदा आज़ाद मुल्क तस्लीम कर लिया, और उस डील में उन्होंने और भी बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनमें उनका मुआशी फ़ायदा, उनको सिक्योरिटी का फ़ायदा और बहुत से उनके मईशत के हवाले से जो फ़वाइद थे उस डील में दर्ज हैं। हम इन पे तफसील से बात करेंगे कि क्या क्या फ़वाइद हैं और क्या क्या उनको फ़ायदे हासिल हो सकते हैं। अब जब से यूएई ने इसको तस्लीम किया इसराइल को, तो मुख्तलिफ़ इस्लामी ममालिक की जानिब से मुख्तलिफ़ किस्म के रिएक्शन आए। तुर्की और ईरान की तरफ से शदीद रद्द-ए-अमल आया, और तुर्की ने तो यहाँ तक कह दिया कि हम अपने सफारतकार को वापस बुला लेंगे यूएई से। अब अरब ममालिक की बात करें तो अरब ममालिक की जानिब से कोई ऐसा रिएक्शन नहीं आया, बल्कि वहाँ पे एक खामोशी छा गई। अब वो खामोशी किस लिए थी कि वो रिएक्शन देख रहे थे कि यूएई का तस्लीम करने के बाद क्या आवाम कोई रिएक्शन देती है, या क्या कोई ऐसा मुल्क है जो उनके ख़िलाफ़ सख्त रिएक्शन देता है। अब अगर हम बात करें डोनाल्ड ट्रंप के दामाद की, तो उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि अब इसके बाद अगला नंबर बहरीन का है, फिर ओमान का है, और फिर जाके सऊदी अरेबिया इसको तस्लीम कर लेगा। अब यहीं पे अगर हम बात करें तो अभी कुछ दिन पहले हमारे पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और आईएसआई के चीफ जनरल फैज़ हमीद साहब का विज़िट हुआ सऊदी अरेबिया में, और वहाँ पे उनके सऊदी अरेबिया की मिलिट्री क़यादत और वहाँ पे वज़ारत दिफ़ा से तफसीली बातचीत हुई। उनके दौरा मुकम्मल करने के 36 घंटे के बाद सऊदी अरब ने एक स्टेटमेंट जारी किया, और उस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि हम इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे उस वक्त तक जब तक इसराइल 1967 अकार्ड के तहत दो रियासती सलूशन पे अमल नहीं करता, इसराइल फ़लस्तीनियों को उनके हकूक़ नहीं देता, हम उस वक्त तक इसराइल से कोई मुआहदा नहीं कर सकते। अब ये सऊदी अरब का पॉइंट ऑफ व्यू था। अगर हम बात करें कि इस पॉइंट ऑफ व्यू के बाद आज इंटरनेशनल न्यूज़पेपर में एक मजमून छाया हुआ है जिसमें कहा गया है कि सऊदी अरब में इस पर दो राय पाई जाती है। जो पुराने लोग हैं, जो उस वक्त के लोग हैं, जिस तरह शाह सलमान हैं जो कि इस वक्त अलील हैं, वो काफ़ी बीमार हैं, उनकी जो राय है वो ये है कि जब तक फ़लस्तीन आज़ाद नहीं होता, अलहदा मुल्क नहीं बनता, उस वक्त तक हम इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। लेकिन जो नए लोग हैं जिसमें मोहम्मद बिन सलमान हैं, जिनको हम यंग ब्लड कहते हैं, MBS, वो ये चाहते हैं, वो ये कहते हैं कि इसराइल क्योंकि तालीमी मैदान में, सनत के मैदान में, हर मैदान में आगे है, तो हमें उनसे बना के रखनी चाहिए, हमें उनको तस्लीम करना चाहिए। अब ये दो व्यू पॉइंट हैं जो कि आज सऊदी अरब से निकल के आ रहे हैं। तो अब मैं जब से मैंने दो व्यू पॉइंट्स को पढ़ा है, तो अब मुझे लग रहा है कि हम जो बात करते हैं कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया इसराइल के मामले पे एक पेज पर हैं, ज़रूर इस वक्त वो एक पेज पर हो सकते हैं, क्योंकि इस वक्त शाह सलमान ने उनको कहा होगा कि हम जब तक वो इसराइल इस तरह नहीं करता हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन जब MBS मोहम्मद बिन सलमान जब वो बादशाह बनेंगे, तो क्या उस वक्त हम एक पेज पे होंगे? जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि हम उस वक्त एक पेज पे नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट इसराइल को तस्लीम करना है, क्योंकि उनके जहन में है कि इसराइल जो है वो हमसे हर मैदान में आ गया, तो हमने उनसे बना के रखनी है, हमने उनसे बहुत कुछ सीखना है। अब जहाँ तक बात है सीखने की, तो यूएई ने जो डील किया है इसराइल के साथ, उसमें उन्होंने कहा है कि इसराइल हमें सिक्योरिटी देगा, इसराइल हमें बहुत से जो मईशत के मामलात हैं उनमें ताउन फराम करेगा। इसी सिलसिले की कड़ी ये थी कि इसराइल के जो एजेंसी है मोसाद, उसके चीफ़ ने वहाँ का दौरा किया यूएई का, और वहाँ पे उसने सीरियस डेवलपमेंट्स आपने सुनी होगी कि उनकी जो डेवलपमेंट्स चल रही हैं F-35 जहाज़ की अमेरिका के साथ। अब जब मैं ये सारे व्यू पॉइंट्स देखता हूँ, जब मैं सारे इवेंट्स को देखता हूँ, तो मुझे याद आ जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी का, कि जब वो बर सग़ीर में आए थे तो वो तजारती घर से आए थे, वो तो एक ताजर बन के आए थे, उनको तो वहाँ पे एक बिज़नेस करना था। लेकिन उन्होंने क्या किया, वो बिज़नेस करते करते बर सग़ीर जैसे लोगों पर वो 100 साल हुकूमत कर गए, और 100 साल हुकूमत करने के बाद हमारे दरमियान कश्मीर का इशू छोड़ गए, जिसकी वजह से आज तक हम
اور انڈیا اور ہم جو ہے آپس میں لڑتے رہتے ہیں، کشمیر ہمارا ہے، کشمیر تمہارا ہے، یہ ان کا چھوڑا ہوا مسئلہ ہے۔ اسی طرح یو اے ای کی اگر ہم بات کریں، یو اے ای کہتا ہے کہ ہم نے اس لیے کیا ہے کہ اس سے خوشحالی آئے گی، ہم خوشحال ہوں گے اور ہماری جو اکانومی ہے وہ بوسٹ اپ ہوگی۔ تو جو دو اسلامی ممالک ہیں ایجپٹ اور جارڈن، انہوں نے جو اسرائیل کو ایکسیپٹ کیا ہے، تو کیا وہ اب خوشحال ہو چکے ہیں؟ انہوں نے تو کافی عرصے پہلے سے اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لیا تھا، ان کے ذہن میں بھی یہی تھا کہ یہ ہمارا پڑوسی ہے، یہ ترقی یافتہ ہے، یہ ہمیں ترقی دے گا۔ لیکن آپ اب ان کے حالات کو دیکھ لیں تو وہاں پہ خوشحالی نہیں آئی۔ وہاں پہ جو ایجپٹ اور جارڈن کے اگر آپ حالات کو پڑھیں تو وہ تقسیم در تقسیم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اب ان سب حالات کو دیکھتے ہوئے مجھے، جب میں احادیث کا مطالعہ کرتا ہوں تو وہاں پہ جو اشارے دیے جاتے ہیں کہ گریٹر اسرائیل بنے گا، اور گریٹر اسرائیل جب بنے گا تو آپ کی جنگ ہوگی، اور یہ جنگ ہوگی حق اور باطل کی قوتوں کے درمیان۔ تو مجھے حالات وہاں جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ گو کہ اس وقت سعودی عربیہ ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے، گو کہ اس وقت وہ کہتے ہیں ہم نہیں جائیں گے، لیکن آنے والے جو حالات ہیں، جو آنے والے دن ہیں، جب ایم بی ایس بادشاہ بنیں گے تو اس بات میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کسی کو کہ وہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے۔ اور جب وہ اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے تو ان ادر ورڈ وہ اسرائیل کی سپریمیسی کو تسلیم کریں گے۔ اور یہی تو ہے کہ اسرائیل اب گریٹر اسرائیل بننے جا رہا ہے، اور جب وہ گریٹر اسرائیل بننے جا رہا ہے تو اب جو مسلمان ہیں، جو ہم جیسی قوم ہے، ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے ہم نے عربوں پہ ڈیپینڈ رہنا ہے؟ کیا ہم نے ساری زندگی یہ قرضے ان سے لے کے ان کے نیچے لگ کے رہنا ہے؟ ہرگز نہیں۔ ہم نے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونا ہے، اور کیسے کھڑے ہونا ہے؟ ہم نے محنت کر کے، ہم نے کچھ بھی کر کے ہم نے اپنا ایک مقام بنانا ہے۔ اگر ہم بات کریں، اس وقت پاکستان قرضوں میں ڈوبا ہے، اس وقت پاکستان نے ملکوں کے قرضے واپس کرنے ہیں، جس کی وجہ سے نہ ہم اپنی خارجہ پالیسی بنا پاتے ہیں، نہ ہم عربوں سے صحیح جواب کر پاتے ہیں، نہ جو ہم نیا بلاک مار رہا ہے ایران، ترکی، ملائیشیا، نہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں۔ تو اب ہم نے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کے دکھانا ہے، اور ہم نے اگر اس بلاک میں جانا ہے، ہم نے رول کرنا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے، اور جو صحیح معنوں میں جو ہماری قیادت ہے وہ ہم نے اب کر کے دکھانی ہے۔ تو امید کرتے ہیں آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہے تو آپ سبسکرائب کریں ہمارے اس چینل بول کے جیو کو، اور لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ شکریہ۔